तो हेलो मेरे एएलपी के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सबसे पहले मैं सॉरी मांगना चाहूँगा कि मैं आपको मेडिकल की वीडियो के बारे में कुछ नहीं बता पाया। मेडिकल का वीडियो इस वजह से नहीं आ पाया क्योंकि मेरा अभी तक आज ही मेरा जो ओबीसी एनसीएल का डॉक्यूमेंट है वो डीएम ऑफिस में लटका हुआ था, वो आज मेरा पास हो गया है। मैंने उस पर सील मोहर वगैरह सब क्लियर करा दिया है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल में हमारे साथ साथ हुआ क्या क्या है वहाँ पर। आज एक दोस्त हैं हमारे मोहम्मद सलीम, उन्होंने मेरे को शायद दिलाया कि वीडियो आपने नहीं बनाया है और मेडिकल का कुछ बताइए, हमको बड़ी समस्या हो रही है। तो मैं वीडियो बता दूंगा। अब मेडिकल में हमारे साथ हुआ क्या क्या है। मेरा 4 तारीख को डीवी था, डीवी पूरा हुआ और फिर 5 तारीख को मैं मेडिकल के लिए पहुंचा वहाँ पे। तो मेरा सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मेरा सबसे पहले खाली पेट उनको उन्होंने बुलाया। मेरा काचीगुड़ा में था, काचीगुड़ा में बोला उनको, हम 8 लोग थे काचीगुड़ा में, उन्होंने हमें बुलाया। तो फिर सबसे पहले खाली पेट बुलाया था हमको सब, और उसमें मेरा सबसे पहले ब्लड टेस्ट हुआ है, फिर यूरिन का हुआ है और फिर उसके बाद ईसीजी। ईसीजी के बाद उन्होंने मेरा बीपी चेक किया और बीपी चेक करने के बाद वो हमको आई टेस्ट में ले गए वहाँ पे सीकट दिखाने के लिए। जो सीकट होता है, सीकट बहुत आसान है। सब ने लोगों ने बोल रखा था कि यूट्यूब पे हाँ हुआ बना रखा है कि सीकट इतना टफ है। सीकट बहुत आसान है, सीकट में आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। सीकट बहुत ही आसान है, आप बहुत ही पोलाइटली में वो सब समझाएंगे और बताएंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से आई का टेस्ट, वो कलर विज़न की वो जो बुक होती है वो पढ़ाई, नंबर पढ़ाए उसमें। वो भी बहुत आसान थे, वो कोई दिक्कत नहीं थी। वो दिक्कत सबसे ज़्यादा आई है फोक टेस्ट में। फोक टेस्ट में क्या था, एक लाइट थी बॉक्स में, उसके ऊपर लोहे का सांचा रखा था उन्होंने। उसमें लोहे के सांचे में ना मतलब कट लगे हुए थे बिंदी टाइप से छोटे छोटे, अब वो लाइट जलती थी। फोक टेस्ट में उन्होंने एक चश्मा पहनाया हमको, रेड और ग्रीन। एक साइड, इस साइड आँख में रेड था और इस साइड ग्रीन था, और वो ग्लास जो है थोड़ा स्क्रैच हुए हुए थे उस पर। तो वो लाइट जब जलती थी वहाँ पर उसमें बॉक्स में, तो लाइट छोटी छोटी बिंदी हमको गिननी होती थी, जिस तरह सिग्नल की लाइट होती हैं वो गिननी होती थी। वो रेड और ग्रीन में ही होती थी, तो वो गिन कर हमें बतानी होती थी कि ये लाइट कितनी है। उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पास तो कर दोगे, लेकिन आपको काउंट करने में बहुत दिक्कत होगी। वो दो अगर डॉट दिखेंगे आपको रेड कलर में, तो आपको 3 लगेंगे। इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, वो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, हो जाएगा वो भी। फिर फोक टेस्ट के बाद इन्होंने मेरा हाइड्रोसिल किया। हाइड्रोसिल में फिर हाइड्रोसिल करने के बाद इन्होंने, आँखों का तो यही हुआ है मेरा वहाँ पे काचीगुड़ा में, तो यही हुआ है। हाइड्रोसिल के बाद इन्होंने नोक नहीं देखी है, फ्लैट फुट देखा है, और वे वज़न और हाइट भी नपी है मेरी वहाँ पे काचीगुड़ा में ही। फिर इन्होंने वहाँ हमको बैठाया थोड़ी देर, 12-1 बज गया था हमको, 1 बजे हम फ्री हुए वहाँ पर काचीगुड़ा में। फिर उन्होंने हमको बोला कि आप हायर सेंटर चले जाइए, जो आपका फंगस टेस्ट होगा आई का वो लालागुड़ा में होगा। लालागुड़ा में जैसे ही हम गए वहाँ पर 2-2:30 बजे पहुँचे हम। तो हमारा फंगस टेस्ट स्टार्ट हुआ। फंगस टेस्ट हमारा स्टार्ट हुआ 3:30 बजे के लगभग। उन्होंने आई ड्रॉप डाली है, 10-10 आई ड्रॉप डाली 10-10 मिनट के गैप पर। और हाँ, उससे पहले इन्होंने लालागुड़ा हॉस्पिटल में ही सिकट एक बार और कराया था हमसे। मतलब वहाँ पर सर्जरी के लिए पूछा था कि सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, तो उसके सिग्नेचर वगैरह हुए थे। उसके बाद आई ड्रॉप डली है। उसके बाद आई ड्रॉप डलने के बाद में इन्होंने हमको, मेरे को और जो 8 ग्रुप, हमारे 8 बच्चे थे हमारे ग्रुप में, आठों के आठों को इन्होंने साई ज्योति हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है में, इन्होंने टेस्ट लिखे। किसी का 1 टेस्ट लिखा, किसी के 2। जिसका 1 लिखा है उसके 2,000 रुपये चार्ज, और जिसका 2 लिखे हैं उसके 5,000 रुपये चार्ज। तो मेरा 2 हुए हैं, मेरे को 5,000 रुपये टेस्ट, 5,000 रुपये लगे हैं मेरे वहाँ पर साई ज्योति में। फिर उसकी वो पहुँचे हम वहाँ पर साई ज्योति में, 6 बज गए थे लगभग उस टाइम तक। फिर उसकी रिपोर्ट दे दी इनको, हमने सील बंद करके रिपोर्ट दी। कहा कि वो जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि उसमें हुआ क्या है। वो रिपोर्ट फिर हमको अगले दिन सुबह ही 9 बजे देनी थी हॉस्पिटल में। तो फिर उन्होंने हमको वहाँ पे 9 बजे बुला रखा था। हम अगले दिन गए, 9 बजे रिपोर्ट सबमिट करी। फिर डॉक्टर ने हमको मतलब बोल दिया कि सर्जरी वगैरह नहीं हुई है, थंब इम्प्रेशन वगैरह लेकर हमारे छोड़ दिया हमको कि अब आप फिजिशियन के पास जाइए, फिजिशियन आपको वो करेगा सब कुछ। तो हम जैसे ही हम फिजिशियन के पास गए, तो उन्होंने दोबारा फिर हमारा ईसीजी वगैरह चेक किया वहाँ पे। मेरा भी ईसीजी दोबारा चेक हुआ, बट मेरा नॉर्मल था ईसीजी। मेरा ईसीजी चेक किया उन्होंने। और ऑर्थो के लिए भेजा था मेरे को। हाँ, ऑर्थो में मेरे को बोल रहे थे कि तुम्हारा फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट है या नहीं है, मतलब उसमें फिर ऑर्थो ने एक्सरे लिखा मेरा।
मेरे को वहाँ पे 2 दिन लग गए एक्सरे में। मेरा एक दिन एक्सरे हुआ है, अगले दिन डॉक्टर बैठा है वहाँ पे। मतलब टाइम की बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है टाइम। मतलब मेरा मेडिकल 5 दिन चला है। मेरा मेडिकल जो है 5 दिन में हुआ है। एक बच्चा ऐसा है, उसका ईसीजी 7 बार किया है, उसको इको इको के लिए हायर भेज दिया है कि इको कराइए आप इको। उसका अगले दिन सैटरडे में इको, हाँ फ्राइडे में इको लिखा उसका, सैटरडे में नहीं हुआ है इसका इको, और संडे की छुट्टी हो गई और मंडे में हुआ है इसका, और मंडे में मैं घर आ गया था। अब ये देखो आप कि कितना लंबा वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, मतलब एक होता है ना कि मतलब बारीक बारीक चीज़ों की जांच कर रहे हैं, बीएमआई भी चेक कर रहे हैं, वो ओवरवेट हो रहा है बच्चा, उसको भी लिपिड प्रोफाइल के लिए भेज रहे हैं। जो बच्चा ओवरवेट है उसको 2-2 3 3 बार उसका ब्लड ब्लड टेस्ट हो रहा है, लिपिड वगैरह। तो भैया मैं सभी से ये बोलना चाहूँगा कि आप एक बार अपना ईसीजी, ब्लड शुगर और बीपी वगैरह सब एक बार अच्छे से अपने यहीं से चेक करा के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे ईसीजी भी हो रहा है दोबारा, बीपी भी दोबारा कर रहे हैं, और वेट के लिए भी बोल रहे हैं। एक लड़का हमारे ग्रुप में जब मैं पास हुआ, मैं अपना ग्रुप में से अकेला पास हुआ है, हमारे ग्रुप में 4 बच्चे शुरू में ही पास कर दिए थे उन्होंने, 4 बच्चों को रोक लिया था। फिर 2 दिन बाद मेरे को पास किया है उसने, वहाँ पे फिजियो वगैरह ने और औरतों ने मेरा एक्सरे वक्सरे देख के कि हाँ तुम फ्लैट फुट नहीं है, तुम जाओ। मेरे को फ्लैट फुट में रोक रखा था उन्होंने। 2 दिन मेरा फ्लैट फुट चेक हुआ है वहाँ पे, नोकनी भी चेक हो रही है। ओवरवेट में एक लड़के को उन्होंने बोला है कि आप 2 महीने के अंदर 10 किलो वजन कम कर लीजिए, वरना आपको बाद में दिक्कत होगी। तो भैया मैं आपको बोल रहा हूँ अपना सब कुछ बॉडी चेकअप वगैरह करा लीजिए। ईसीजी खासकर मेन है, बीपी वगैरह मेन है। अपना जो सब कुछ है वो सब कुछ चेक करा लीजिए, आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आपको दिक्कत होगी तो यहीं पे हो जाएगी। अगर वहाँ पर दिक्कत हो गई ईसीजी में तो आपका 6 से 7 बार ईसीजी कराएंगे वो लोग, समझ रहे हैं आप। तो भैया मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से अपना एक बार पूरा बॉडी चेकअप करा लीजिए, हाइड्रोसिल वगैरह जो भी है, आपको दिक्कत ना हो, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।